हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे टीचर भर्ती 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो अब स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो गया है, तो जो भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि ये गलतियां नहीं करनी है, वरना फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो कुछ उन्होंने पॉइंट्स मेंशन कर दिया है, एफएक्यूज बनाए हैं, उसमें मेंशन कर दिया कि ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो वो पहले आप पढ़ लें, समझ लें। इंग्लिश में चाहे तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में चाहे तो हिंदी में पढ़ लें। मैं भी आपको इस वीडियो में बता देती हूँ क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्योंकि वो गलतियां कर देंगे तो फॉर्म तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा आपको। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो बात कौन से एडवर्टीजमेंट की हो रही है, डिटेल सेंट्रलाइज नोटिस CEN 7/2024। ये एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है। इन्होंने जोन में डिवाइड किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना इतना सिस्टमैटिक नहीं लग रहा है। अभी ये है ऑफिशियल पोर्टल जहां से आप अप्लाई कर सकेंगे। इसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे फेक लिंक्स भी आएंगे अभी, आपके 200-500 रुपए लेके चले जाएंगे। बाकी आपका आधार कार्ड, बाकी पैन कार्ड वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके भी चलते चलेंगे। तो पहले तो आपको ये देखना है कि ऑथेंटिक वेबसाइट है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो www.rrbapply.gov.in पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा। अप्लाई का लिंक, इस पे आपको क्लिक करना है। तो पहले तो आप यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, और क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले स्टार्ट जिन्होंने कर दिया हो तो ठीक है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, जिन्होंने पहले 2024 में 2024 में जो एडवर्टीजमेंट्स आए काफी सारे, उसमें से किसी में भी आपने पहले से फॉर्म डाला हुआ है तो फिर आपको नया अकाउंट नहीं बनाना है। जिन्होंने 2024 में कोई भी फॉर्म नहीं भरा है आरआरबी की तरफ से आई हुई वैकेंसीज का, तो वो नया क्रिएट करेंगे अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। तो क्रिएट एन अकाउंट में वो वापस से वही लिख के दे रहे हैं कि हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी CEN इशूड बाय आरआरबी इन 2024 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। तो वापस से नहीं करना अगर पहले 2024 में आपने कोई भी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। वही यूजर नेम पासवर्ड यूज कर सकते हैं। अब आप फ्रेशर हैं, आपने अभी तक किया ही नहीं है, कोई भी फॉर्म भरा ही नहीं है, तो फिर ये आपके लिए है। तो ये तो जनरल चीज है, ये तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अभी आपको सबसे पहले रजिस्टर करते समय, क्रिएट एन अकाउंट करते समय 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके बैठना है, क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम लिखा है सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए। कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपको चूज कर लेना इंडिया। 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ जैसा लिखा है एग्जैक्टली वही लिखना है। 10th के सर्टिफिकेट में जैसे फादर्स का नाम आपने लिखा है एग्जैक्टली सेम वैसे ही लिखना है। 10th के सर्टिफिकेट में मदर्स नेम अगर लिखा है या फादर्स नेम जो भी, तो जैसा लिखा है वैसा ही सेम टू सेम आपको लिखना है। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, यहाँ पर OTP इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अर्जेंटली कोई अगर आपको SMS आता है तो वो आपको सही समय पे ईमेल पे, मोबाइल नंबर पे, सभी जगह पे पहुंच जाए। तो इसलिए वैलिड नंबर देना है आपको, वैलिड ईमेल आईडी देना है, और दूसरी चीज ये इंश्योर करना है कि ये दोनों ईमेल आईडीज और मोबाइल नंबर यूज में रहे। ऐसा नहीं है कि आप इसको बंद करने वाले हैं दूसरा, तो ये यूज में रहे। जब तक ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड नहीं हो जाता तब तक ये आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और आपके यूज में होना चाहिए। इसके बाद है आधार नंबर, जो है ना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए। अब कई कैंडिडेट के पास, सबके पास होना चाहिए, होता रहता है आधार कार्ड, लेकिन कई बार होता है ना कहीं रख दिया, मिल नहीं रहा है, या किसी वजह से गुम हो गया है, मिसिंग है। तो ऐसे केस में आई डू नॉट हैव आधार कार्ड करके भी ऑप्शन आपके पास आएगा, और आपको और भी कई सारे ऑप्शंस देंगे उसमें। उनमें से कोई भी चीज आप जो है ना यूज कर सकते हैं आधार कार्ड के बदले। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब कुछ चीजें जो इन्होंने एफएक्यूज में लिख दी हैं वो ध्यान देना है। जो नहीं करना है आपको, ये क्या बोले, क्या ना, ये अप्लाई टू डिफरेंट आरआरबीज। अब आपको लगेगा कि चलो आरआरबी गोरखपुर में भी अप्लाई कर देते हैं, वहां पे वैकेंसीज हैं, और एक और आरआरबी में कर देते हैं, पटना में भी कर देते हैं, मान लेते फॉर एग्जाम्पल। तो एक से ज्यादा में जैसे ही आप करेंगे ना अप्लाई, एक ही आरआरबी आपको चूज करना है, कोई भी एक। आराम से बैठिए, ध्यान से देखिए कौन सा आरआरबी आपको मोस्ट सुटेबल लग रहा है। कोई हड़बड़ नहीं है इसमें फॉर्म भरने में, अभी तो शुरू ही हुआ है। कोई एक आरआरबी आप चूज करेंगे, उसमें कितनी वैकेंसीज हैं, आपके लिए वो लोकेशन कैसा रहेगा, अगर आपको पोस्टिंग मिल जाती है, सारी चीजें आप देख लें।
और उसके बाद एक कोई आरआरबी आपको चूज करना है। एक से ज्यादा आरआरबी में फॉर्म भरते ही आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। तो नो कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर वन आरआरबी ओनली, एक ही आरआरबी पे करना है अप्लाई। तो ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे दूसरा इन्होंने क्या लिखा है, कैन आई अप्लाई टू मोर देन वन आरआरबी, सीधे लिख दिया बोल्ड में कैपिटल में, नो यू शुड नॉट। अप्लाइंग टू मोर देन वन आरआरबी विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ ऑल एप्लीकेशन। एक से ज्यादा आरआरबी आपने चूज किया, फॉर्म भर लिया, सब रिजेक्ट हो जाएगा, सब, एक भी नहीं रहेगा आपके हाथ में। चलिए अब एक और चीज है, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, आप पूरी बात सुन लेना ध्यान से। कहना ये अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन टू सेम आरआरबी। अब एक ही आरआरबी आपने लिया और आप सोच रहे हैं कि इसी आरआरबी पे एक बार फॉर्म भर देते हैं, फिर दोबारा फॉर्म भरते हैं, दूसरा फॉर्म भरते हैं, फिर तीसरी बार फिर एक और फॉर्म भर देते हैं, तो वो नहीं चलेगा। एक ही आरआरबी लेना है आपको और आप उसमें अलग अलग एप्लीकेशन, सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन नहीं करेंगे, सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको करना ही है अप्लाई, एक से ज्यादा अप्लाई करना है, तो आरआरबी तो एक ही रहेगा, उसमें एक से ज्यादा आपको अप्लाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं। कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पे लेवल्स, यस। तो यहां पर आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप डिफरेंट पे लेवल के लिए पे लेवल डिफरेंट चूज करना पड़ेगा, मान लेते हैं आपने पीआरटी एक भर दिया और टीजीटी भरना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कॉमन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एक ही आरआरबी में कॉमन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन नहीं करना है। होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो आरआरबी एक ही चूज करना है, एक से ज्यादा नहीं। एक ही आरआरबी में अलग अलग एप्लीकेशन नहीं डालने हैं, एक ही कॉमन एप्लीकेशन में डिफरेंट पे लेवल आपको ध्यान रखना है कि एक ही पे लेवल नहीं करना है अप्लाई। मतलब चलो टीजीटी हिंदी भी कर लिया और टीजीटी कुछ और भी कर लिया, इंग्लिश भी कर लिया, ऐसा नहीं करना है। आप अलग अलग लेवल पे कर सकते हैं। और कॉमन एप्लीकेशन तो उन्होंने ऑप्शन दिया होगा, वो अप्लाई करते समय आपको समझ आएगा, कॉमन एप्लीकेशन का उन्होंने ऑप्शन दिया होगा। तो ये चीज है। और कुछ चीजें इन्होंने लिखा हुआ है, वो भी ध्यान देना है कि माई फाइनल रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 6 फरवरी, कैन आई अप्लाई। तो 6 फरवरी शायद लास्ट डेट है ना इनकी, तो 6 फरवरी नो, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट्स का, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ध्यान दें कि आप अगर फाइनल ईयर के हैं और आपका रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है लास्ट डेट तक, तो आप पैसे वेस्ट मत करो, वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मान लें अभी तो आप एग्जाम वगैरह सब दे दोगे, लेकिन बाद में वो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो चेक करेंगे ना डेट। तो ये एक चीज है। इसके बाद अगर आधार कार्ड नहीं है जिनके पास, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, आईडी कार्ड, ये सब सारी चीजें दी हुई हैं। इसके अलावा और कुछ चीजें अगर है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एफएक्यूज आपको पढ़ना है पहले और उसके बाद ही जो है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि आरआरबी कैसे चूज करना है, कितने आरआरबी में डाल सकते हैं, एक ही में डाल सकते हैं, कितने फॉर्म डाल सकते हैं, अलग अलग फॉर्म सेपरेट नहीं डालना है, एक ही कॉमन एप्लीकेशन करना है अलग अलग पे लेवल के लिए, एक ही पे लेवल में अप्लाई नहीं करना है, एक से ज्यादा अलग अलग पे लेवल के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो कॉमन, एक ही आरआरबी में कॉमन एप्लीकेशन का ऑप्शन वो देंगे फिर आपको। तो ये है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बिना कैटेगरी चेक किए अप्लाई नहीं करना। आप मान लेते सीट तो आपको दिख रही है, एक सीट है, लेकिन सीट के नीचे आप देख, सीट के साइड में आप देखेंगे, सपोज मैं बात करें तो पीजीटी हिंदी की बात कर लेते हैं। अभी आप किसी आरआरबी में अप्लाई करें, 1 सीट है और वो 1 सीट जो है ना एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। फिर वहां पे आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने फॉर्म भर दिया, तो वो बाद में क्या होगा, बाद में तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कैटेगरी ध्यान देना, आराम से बैठना है, कैटेगरी देखना है। यूआर कैटेगरी में तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, पर फिर अगर यूआर कैटेगरी में तो जनरल वाले तो अप्लाई करेंगे, रिजर्व कैटेगरी वाले भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर रिजर्व कैटेगरी वाले अप्लाई करेंगे तो उनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब जो कट ऑफ मार्क्स में मिलेगा या एज में रिलैक्सेशन, वो सारी चीज नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी अप्लाई करते समय आपको कैटेगरी जरूर चेक करनी है। सीबीटी एग्जाम में बैठते ही आपको फीस जो है ना रिफंड हो जाएगा। जिनको 250 लेंगे उनको पूरा 250 लौटा देंगे और जिनको आप 500 ले रहे हैं उनको
यहाँ पर कुछ पूछ रहे हैं विच डिस्ट्रिक्ट और स्टेट शुड आई मेंशन इफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट हैव बीन बाइफरकेटेड। तो ये आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ के क्वेश्चन नंबर 49 का कुछ आंसर दिया हुआ है, हिंदी में भी एफएक्यू है। एफएक्यू कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। एफएक्यू आप कोई भी आरआरबी विजिट कर लो ना, मैंने आरआरबी अहमदाबाद, क्योंकि ए से शुरू होता है, आरआरबी अहमदाबाद विजिट किया तो उसमें देखें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंग्लिश लिखा है, ये वाला मैंने चेक किया है। आप हिंदी में सारा इसका एफएक्यू पढ़ लें तो आपका ना प्रॉब्लम जो है ना वो दूर हो जाएगा। मतलब जो भी कुछ क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं तो वो सारी चीज जो है ना दूर हो जाएंगी। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, कंफर्टेबल है हिंदी में तो पढ़ सकते हैं। तो आरआरबी वाला भी जो है ना आपके दिमाग में है कि कितने फॉर्म भरे, कैसे भरे, वो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। क्या मैं अलग अलग वेतन स्तर के लिए संयुक्त आवेदन जमा, हाँ आप अलग अलग वेतन स्तर के लिए एक ही संयुक्त आवेदन जमा कर सकते हैं यदि आप उन सभी वेतन स्तरों की शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करते हैं तो ये सारी चीजें आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो कोई भी आरआरबी अहमदाबाद विजिट कर लें। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, फिर भी एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लें।